हेलो दोस्तों भाई, स्वागत है आपका हमारे मनी स्कूल में। और जो आज का हमारा फाइनेंशियल कंसेप्ट है मेरे भाई, वो आपके ना काफी मिथ तोड़ने वाला है। पहला कि जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं उनको न्यूज के पीछे पड़ता रहना, ये न्यूज देखनी है वो देखनी है। जो रियल इन्वेस्टर है ना वो कभी भी इस न्यूज के चक्कर में तो पड़ता ही नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, वॉरेन बफे एक स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं जो उन्होंने काफी यूज करी है और आप भी यूज कर सकते हो। उसका नाम है कंपनी डिस्काउंट स्ट्रेटजी। ये है क्या फंडा? तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको मैं बता दूं, जैसे बड़े बड़े प्लेयर हैं जैसे म्यूचुअल फंड है या फिर और भी जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, अगर आपको ये पता करना है कि ये किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हैं और आपको पता है अगर ये जिसमें करेंगे उसमें तो प्रॉफिट के चांसेस कितने हाई हैं, तो ये तीनों के आंसर ना एक फाइनेंशियल कंसेप्ट में छुपे हुए हैं और वही हमारा कंपनी का अगला लेसन है। तो चलिए भाई डिस्कस करते हैं पूरे फाइनेंशियल कंसेप्ट को। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए भाई, फाइनेंशियल कंसेप्ट है क्या? ये है भाई होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी क्या होती है। इन दोनों की नॉलेज ही आपको ना आपके जो व्यू पॉइंट है उसको चेंज कर देगी। देखिए क्या है, हमको देखिए होल्डिंग कंपनी क्या होती है। सबसे पहले जैसे रिलायंस है, रिलायंस की जियो भी है, पेट्रोलियम भी है। जैसे टाटा है, टाटा का ट्रक भी आता है, टाटा का नमक भी आता है। लाइक जो मेन कंपनी होती है ना, और उसके जो अदर छोटी कंपनी होती है जो अलग अलग बिजनेस कर रही होती है, जो मेन कंपनी है उसको बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। जो उसकी अदर कंपनी है जो छोटी, उनको जो कंट्रोल कर रही है, रन कर रही है, उसको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट, आप कैसे पहचानोगे कि कौन किसकी सब्सिडरी कंपनी है? देखिए भाई, सब्सिडरी कंपनी होने के लिए ना दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहला, अगर लेट्स सपोज कोई एक्स नाम की एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, उसकी दो ना सब्सिडरी कंपनी है, वाई और जेड, ठीक है। अगर एक्स कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है उन दोनों में हर एक में, वाई में भी 50% से ज्यादा शेयर उसका हो, इसमें भी 50% से ज्यादा इसका हो, यानी कि इसका कंट्रोल हो उस पे, उसी को हम सब्सिडरी बोल सकते हैं, ठीक है जनाब। लेकिन अब इसका स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है ना। अब सबसे मेन गेम स्टार्ट होता है भाई। देखो, लेट्स सपोज एक्स हमारी कोई होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरी है एक्स, मेरी एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, मैं हूं उसका मालिक। और मेरी जो मेरी एक्स कंपनी है, मैंने भाई लिस्ट करवा के स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में मेरी टोटल जो वैल्यू है ना 100 करोड़ है, ठीक है, एट प्रेजेंट, ठीक है भाई। लेकिन पॉइंट क्या है, कुछ बंदे हैं जो रिसर्च करते हैं मेरे ऊपर, और जब उनको पता चलता है ना कि मेरी तो दो सब्सिडरी कंपनी हो रहा है लेकिन वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है मेरे भाई, दोनों वाई और जेड मेरी सब्सिडरी कंपनी है लेकिन मेरी वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है, अभी मैंने नहीं करार की भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन जब रिसर्चों ने, अब इसमें काफी बड़े बड़े प्लेयर होंगे, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूंगा, वो रिसर्च करते हैं जो एक एजुकेटेड होते हैं, वो मेरी कंपनी देखेंगे, मेरी सब्सिडरी देखेंगे। अगर लेट्स सपोज मेरी वाई और जेड मेरी सब्सिडरी कंपनी थी, उनकी वैल्यू लेट्स सपोज 100 करोड़ है, इट मींस मेरी जो स्टॉक मार्केट में जो हर कोई देख रहा है, स्टॉक मार्केट का हर पर्सन की नजर है मेरे ऊपर, जिसकी तो भाई 100 करोड़ वैल्यू है, इनफ है। लेकिन जो मेरी सब्सिडरी कंपनी है इसका तो किसी ने नहीं पता ना। लेकिन इसका पता किया जा सकता है जो मेरे ऊपर वो करेगा, रिसर्च करेगा, जिसको पता होगी इस नॉलेज को कि सब्सिडरी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है। अगर वो किसी ने रिसर्च करी उसके ऊपर, मेरी उसके आगे सामने क्या आएगी, इसकी तो दो सब्सिडरी कंपनी है जो कि 100 करोड़ की वैल्यू रखती हैं। इट मींस अब रिसर्चर और मैं, अब क्योंकि मेरे को भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना, आने वाले टाइम में मैं इन दोनों कंपनियों को लिस्ट कर सकता हूं ना। तो यही दिमाग, यही रिसर्च वो पर्सन करेंगे जो बड़े प्लेयर हैं मेरी कंपनी के ऊपर, कि मेरे भाई ये क्या पता, ये जो चीज है लेट्स सपोज 100 करोड़ की है उनकी, और मेरी जो है 100 करोड़ की मेरी मार्केट में लिस्ट है ही। अब वो क्या सोचेंगे, मेरे भाई इसकी 100 करोड़ मार्केट में वैल्यू नहीं है, ये तो 200 करोड़ और है जो किसी को नहीं दिख रही, और फ्यूचर में ये अगर आईपीओ लिया या इन दोनों कंपनियों का, जो इसके शेयर है वो तो बूम करेंगे। अब वो क्या देखेंगे, वो मेरी कंपनी को अच्छे से रिसर्च करेंगे भाई, क्या इसका जो बिजनेस है एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है, क्या एक्चुअल में ग्रोथ कर सकता है। जब इतनी श्योरिटी होती है ना, जब उनको लगे कि लेट्स सपोज मैं मीटिंग कर रहा हूँ कि भाई हमको बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये वो मैं मीटिंग कर रहा हूँ, पूरा प्लान कर रहा हूँ, यानी कि बिजनेस की मीटिंग लगा लो, कुछ मैं कुछ भी मूवमेंट कर रहा हूँ, वो कंपनी जो बड़े प्लेयर है मेरे ऊपर नजर बनाए बैठे हैं कि उनको कैसे इंट मिले कि ये आने वाला है, कुछ इनको लिस्ट करने वाला है, इनसे रिलेटेड कुछ करने वाला है, ताकि, और जैसे उनको ये चीज कंफर्म होती है, यानी कि वो मेरे ऊपर कंफर्म कर रहे हैं और अभी मार्केट में कोई न्यूज नहीं है मेरे बारे में। इट मींस जो बड़े प्लेयर है, अगर उन्होंने कंफर्मेशन मिल जाती है कहीं से कि मैं भाई आईपीओ लेके आने वाला हूँ फ्यूचर में 1 साल बाद, 6 महीने बाद, तो अपना पैसे ना वो मेरे शेयर में जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ फिर से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये तो है नहीं, अब उसको पता है कि फ्यूचर में ग्रोथ होनी है, और जो बड़े बड़े प्लेयर है उनको पैसा भी लगाना जरूरी है, और वो कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे सेफ होगा, और सेफ आपको पता है मेरे है। तो वो क्या करेंगे, इसमें ना धीरे धीरे पैसा डालेंगे। अब आपका क्वेश्चन उठेगा, सर धीरे धीरे क्यों, जब उनको पता ही लग गया, मतलब श्योरिटी हो चुकी है, वो तो एकदम डाल देंगे। यही तो गलती है। लेट्स सपोज उन्होंने मेरा एट प्रेजेंट 100 रुपए का एक शेयर था, उन्होंने अगले दिन 100 करोड़ डाल दिया भाई, मेरा शेयर एकदम से अगले दिन ही, कुछ क्या पता कुछ घंटों में ही 100 से 1000 पहुंच जाए। अब लेट्स सपोज उनको टोटल 500 करोड़ इन्वेस्ट करने थे मेरी कंपनी में, 100 करोड़ कर दिए 100 रुपए के हिसाब से। अब जो अगला में 400 करोड़ लगाएंगे, अब वो 1000 रुपए के शेयर पे लगाएंगे, फिर वो प्रॉफिट क्या कमाएंगे भाई। इसीलिए ना वो धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं इस कंपनी में, ताकि ये जो स्टॉक है ना धीरे धीरे ऊपर पहुंचेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे मेरी ये जो फॉर्मेलिटी, जो मेरी मीटिंग है कंप्लीट होती जाएंगी, और जैसे मैं रेडी होऊंगा कि आईपीओ आने वाला है भाई, तब तक ये जो कंपनी है, जो ये बड़े प्लेयर है मेरी कंपनी में पैसा लगा चुके होंगे, और इस शेयर को लगभग 200 से 300 पचास चुके होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मार्केट में आएगी न्यूज कि भाई इस कंपनी का वो आने वाला, आईपीओ आने वाला है, रूमर्स उठेंगे। अब
ऐसे यही कंपनी जो ये बड़े प्लेयर है ना, यही उठाएंगे कि आईपीओ आने वाला है भाई। अब क्या करेगा, अब उठेगी भाई जनता में बात। अब जनता तो भाई आईपीओ आने वाला है, पैसा लगाओ पैसा लगाओ। अब जो लेट्स सपोज ये 300 रुपए का शेयर चल रहा था, अब जनता अपना पैसा लगाएगी और इस 300 को ना 1200 तक पहुंचा देगी। अब जो जनता परचेज करेगी शेयर, वो किस पे से करेगी? अब किसके पास है 500 करोड़ के शेयर? अब है किसके पास? जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, ये आपको सेल करेंगे। और जैसे ये 1200 तक पहुंच गए लेट्स सपोज, सारा उनका बिक जाएगा, अच्छे प्रॉफिट में बेचेंगे क्योंकि आईपीओ आने वाला भाई। अब जैसे ही वो अपनी पीक लेवल पे पहुंच जाएगा, अब उसको तो अपना प्रॉफिट था, वो अपना बेचना वो निकल जाएगा। और आपका पता है आपके साथ क्या होने वाला है फिर। और अब खुद देखो, आपको न्यूज कब मिली? जब न्यूज़पेपरों में, जब ऑफिशियली या फिर रूमर्स फैलाया जा रहा है, तभी तो अपने पास पहुंची है न्यूज। क्योंकि हम तो लास्ट में खड़े हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है ना वो तो लास्ट में खड़े हैं मेरे भाई। जो रियल इन्वेस्टर है वो तो न्यूज ये देख ही नहीं रहा, वो तो ये तो लास्ट स्टेप है मेरे भाई। वो तो कंपनी के जो फंक्शन है, जो कंपनी की मूवमेंट्स है, मीटिंग्स है, वो तो ये चीज देख रहे हैं। यानी कि जो रियल इन्वेस्टर है मेरे भाई, वो कहाँ देख रहा है? वो न्यूज नहीं देख रहा, वो देख रहा है मेरी परफॉर्मेंस, मेरी कंपनी की मीटिंग्स वगैरह। तो यहाँ पे रिसर्च चल रही है। और जो रियल इन्वेस्टर वो कहाँ बैठे हैं? नीचे, जो लास्ट स्टेप है मेरे भाई। तो समझ गए कि अब देखो, अब आप कैसे पता, जो मान लो कोई स्टॉक है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, आप इससे क्या समझ सकते हो कि भाई बड़े प्लेयर आ चुके हैं इसमें। और आप फिर उसके ऊपर रिसर्च करोगे कि इसकी कोई सब्सिडरी है या फिर कोई होल्डिंग कंपनी है। यानी कि पूरा कंसेप्ट किसके ऊपर बेस है? होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के ऊपर। अब समझ गए क्या कि जो होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, और यही तो वरन बफे है भाई। वरन बफे ने ऐसा ही किया है, उन्होंने होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, लेट्स सपोज होल्डिंग कंपनी की वैल्यू 50 करोड़ और उसकी सब्सिडरी की वैल्यू है 500 करोड़। अब ये अब नहीं है, लेकिन फ्यूचर में तो बात पता चलेगी पब्लिक को। जैसे ये बात पता चलेगी, उसको कितना हाई अमाउंट में प्रॉफिट होगा। तो समझ रहे हो, इसको बोलते हैं हिडन वैल्यू। तो ये था गाइस कंसेप्ट पूरा होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का। लेकिन ये तो एक फाइनेंशियल कंसेप्ट था, उसके ऊपर देखिए कैसे चीजें इंटरकनेक्ट हैं। तो ऐसे ही हम गाइस क्या करते हैं, फाइनेंशियल कंसेप्ट को डील करते हैं, अपना ओरिजिनल फाइनेंशियल कंसेप्ट, और उसका क्या रिलेशन अपने स्टॉक मार्केट से, क्या हमको उसको प्रैक्टिकल कैसे उस नॉलेज को अप्लाई करना, वो ऐसे सीखते हैं गाइस, ठीक है। लेकिन पॉइंट है भाई, सबसे बड़ा सवाल ये है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लेट्स सपोज उनका आईपीओ आएगा ही आएगा। क्या पता मेरे भाई उनका जो प्लान है ना हो कि फ्यूचर में हम आईपीओ लेके आए। इसीलिए वहां पे रिसर्च की एक हाई लेवल नॉलेज की भाई रिक्वायरमेंट है। ये मत सोचना सब्सिडी तो 100% आएगी ही आएगी, ठीक है, ये क्लियर है भाई। ये रिसर्च से, ये कंपनी का जो मूवमेंट है उससे पता लगेगा आपको, ठीक है, ठीक है। या फिर भाई लेट्स सपोज, अब आप सोचोगे प्रैक्टिकल बहुत अलग चीजें हैं भाई। आप जाओगे किसी कंपनी, देखो उसकी कोई सब्सिडरी ना मिली, तो अब आप क्या बोलोगे, सर ये तो भाई यहाँ पे कंसेप्ट हो गया फेल कंपनी का, सब्सिडरी और अपना होल्डिंग कंपनी का यहाँ तो कोई कंसेप्ट नहीं बन पा रहा। अब आप उल्टे मुड़ जाओगे। लेकिन नहीं, लेट्स सपोज कोई बड़ी कंपनी है, लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने ना जो अभी चल रहा है सोलर लगा लो, सोलर एनर्जी, लेट्स सपोज उसकी मैंने फैक्ट्री लगाई। अब मेरे पास दो चीज है, एक मेरे भाई जो बैटरी, एक बैटरी बनाऊंगा मैं, और दूसरा मैं ये जो सोलर वो है, ये जो प्लेट वगैरह है ये वाला। अब लेट्स सपोज मेरे को पता है जो बैटरी का बिजनेस है ना उसकी ज्यादा ग्रोथ है, वो जल्दी टाइम में ग्रोथ करेगा। लेकिन जो ये प्लेट्स वगैरह है इनका स्लोली होगा है तो, लेकिन फ्यूचर में मेरे भाई लेट तक चलेगा, लेट ग्रो होगा ये। अब मैं क्या करूंगा, है तो मेरी एक ही कंपनी, एबीसी के नाम से मैं मान लेता हूँ कंपनी है मेरी। अब मैं क्या करूंगा, इसको ना अपने में से अलग कर दूंगा, डीमर्ज कर दूंगा। यानी कि मैंने क्या करा, कंपनी एक ही थी लेकिन अब मैं डीमर्ज कर रहा हूँ उसको एक अलग कंपनी बना रहा हूँ, ताकि वो बूम करे अपनी स्पीड से, इस पे इफेक्ट ना गिरे। तो इट मीन सिंगल कंपनी से भी भाई सब्सिडरी बन सकती है। जैसे डीमर्ज होगी वो उसकी सब्सिडरी बन जाएगी और उसका आईपीओ आने आ जाएगा मार्केट में। इट मीन सिंगल कंपनी पे भी मेरे भाई एप्लीकेबल है ये कंसेप्ट। समझ रहे हो, ये पता कैसे चलेगा कि कौन सी डीमर्ज होने वाली है, कौन सी क्या होने वाली, रिसर्च मेरे भाई, उस कंपनी के मूवमेंट्स पे रिसर्च। तो ये था गाइस पूरे कंसेप्ट का कोर पार्ट भाई आपके सामने। ऐसे ही हम फाइनेंशियल कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी भाषा में। तो गाइस मिलते हैं, धन्यवाद।